पेश है छत्तीसगढ़ आज के मुख्य समाचार। यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 जिलों को हुआ टोटल लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन का पिछला और दौर वापस आ गया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, जसपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, कोरबा के बाद अब धमतरी और रायगढ़ में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बता के चले कि धमतरी में रविवार यानी कि 11 अप्रैल रात 12 बजे से 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। रायगढ़ में 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 28 जिलों वाले छत्तीसगढ़ में अब तक 11 जिले में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ग्रामीण इलाकों में भी नो एंट्री का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर में गाँव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी संख्या में गांव में कंटेनमेंट जोन बने हैं। अब सरकार बाहर से गांव आने वाले लोगों को सीधे घर पर जाने से रोकने की तैयारी है, इसलिए गांव के बाहर क्वारंटाइन सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रत्येक गाँव में क्वारंटाइन की व्यवस्था कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब 4143 से स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होने की खबर है। बता के चले कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण भयावह होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में अंशकालीन भर्ती करने जा रही है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में 4143 विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर, हम आपको बता के चलते हैं। जी हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े काफ़ी डरावनी और भयावह नजर आती है। प्रदेश में पिछले 25 दिनों की अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के एक्टिव केस 19 गुना बढ़ा है। 15 मार्च को प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 4098 थी, जो कि 9 अप्रैल को 75,712 हो गई। इसके कारण सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड व आईसीयू पैक हो गई है। होम आइसोलेशन में रहने वालों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ गई है। दूसरी ओर शुक्रवार को रायपुर में 2662 समेत प्रदेश में 11,447 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही बड़ी खबर छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड की। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी हो सकती है। स्थगित आ रही है खबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली परीक्षा में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों शामिल होने वाले थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने करीब सभी तैयारी पूर्ण कर ली थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के अत्यधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कई जिले में लॉकडाउन किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं की 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली परीक्षा स्थगित किया गया है। आगामी निर्णय समय अनुसार लिया जाएगा। बताकर चले कि 10वीं प्रायोगिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 1 मई तक बोर्ड परीक्षा होनी थी। 12वीं बोर्ड परीक्षा भी 3 मई से प्रस्तावित है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी टाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जनसंपर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से 11 अप्रैल की ताज़ा बड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग की कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जिले में 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। वहीं 1786 नए मरीज मिले हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में 4342 लोगों की जांच की गई है। लॉकडाउन के बाद भी लोग घरों से निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा गया है। इधर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को केंद्र पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने दुर्ग जिले के वैक्सीनेशन सेंटर के साथ कोविड केयर सेंटर का जायजा भी लिया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ता। जी हाँ, बता के चले कि छत्तीसगढ़ समेत देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, खबर अनुसार 1 जुलाई 2021 से उन्हें महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ सैलरी मिलेगी। बता दें कि कोरोना की वजह से पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मियों की 3 किस्त रुकी हुई थी, जो उन्हें जुलाई में मिलेगी, जिसमें 1 जनवरी 2020 एवं 1 जुलाई 2021 और 1 जनवरी 2021 की किस्त शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते के तीनों किस्तों की मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ते में जो भी बढ़ोतरी होगी वो 1 जुलाई से लागू होगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 अप्रैल को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 के बचाव के टीके की
पहली खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के 1-2 दिन भीतर उत्पन्न होने वाली संभावित स्थितियों की और टीकाकरण के तुरंत बाद रखी जाने वाली सावधानी की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुजी पिल्ले और कोरोना टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला से प्रदेश में टीकाकरण की ताजा स्थिति की भी जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में शुक्रवार की सुबह महुआ बीन रही महिला अचानक हाथी के सामने आ गया। महिला ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हाथी ने दौड़ाकर उसे सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। हाथी द्वारा कई बार पटके जाने से महिला की मौत हो गई। वहीं हाथी को देखकर आसपास रहे ग्रामीणों ने भागकर जान बचाई। उन्होंने इसकी सूचना गांव में दी। ग्रामीणों ने सूचना पर वन अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और महिला का शव बरामद किया। वन विभाग द्वारा मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। जी हां, दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा कोरोना संकट के दौर में आर्थिक गतिविधि के संचालन के संबंध में राजधानी रायपुर के विभिन्न मीडिया संस्थानों से और संपादकों के साथ वर्चुअल बैठक में विचार विमर्श की। इसमें सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की आई हुई तेजी चिंताजनक है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों की इलाज के लिए अभी आवश्यक उपाय और प्रबंध दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रायपुर की खबर आपको बताकर चलते हैं। जहाँ रायपुर जिले में 12 नए कोविड केयर सेंटर बनेंगे। रायपुर जिले में 12 नए कोविड-19 केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सुविधा युक्त 760 बेड सहित 2730 बेड की व्यवस्था होगी। कलेक्टर रायपुर डॉक्टर एस भारती दासन ने बताया कि रायपुर जिले में कोरोना की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टि से यहाँ मेडिकल कॉलेज, एम्स, आयुर्वेदिक कॉलेज, लालपुर और माना के कोविड केयर सेंटर संचालित हैं। वहीं 12 नए कोविड केयर सेंटर बनाने का कार्य तेजी से संचालित है। वहीं दूसरी ओर आ रही खबर, राजधानी में लगे लॉकडाउन के चलते उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में दिक्कत न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा को बहाल रखा है। बताया चले कि उपभोक्ता घर बैठे मोर बिजली ऐप के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। वहीं 2 दिन पहले विद्युत कंपनी ने सैप सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 9 बजे रात्रि 12 बजे से लेकर 16 अप्रैल सुबह 10 बजे तक शटडाउन की घोषणा की थी। इससे उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा था। अब उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, इसलिए पावर कंपनी ने EITC एनर्जी इन्फोटेक विभाग को ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के द्वारा बिजली का बिल भुगतान कर सकेंगे। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 11 अप्रैल की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें छत्तीसगढ़ जनसंपर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।